अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपने कमेंट करना है। हमारे 25K सब्सक्राइबर हो गए हैं और इस वीडियो के नीचे से मैं कमेंट लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अनाउंस करेंगे कि कौन सा भाई इस दफ़ा गिव अवे का विनर होगा। बाकी मुझे लगता था कि मैंने ना अहमद अल मगरिबी की मर्ज के ऊपर एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप भाइयों के साथ शेयर की है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर, और पहली बार मुझे मेरी वीडियो के नीचे कुछ ऐसे भाई मुझे मिले जिन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ ना एग्री नहीं करते, आपके साथ हमारी जो ओपिनियंस हैं वो मैच नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। हर किसी का एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है, अपनी नोज है, और फिर ये आइटम भी सब्जेक्टिव्स हैं कि अगर पसंद है तो आपको नहीं पसंद। और मैं हर दफा वीडियो में कहता हूँ कि ब्लाइंडली बाय नहीं करना, एक्सपीरियंस करें देन डिसाइड करें। कुछ भाइयों ने उस पर गलत रंग भरने की भी कोशिश की। मेरा दिल था कि आज थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ वो बातों को ना। देखें, मेरी आज भी वही ओपिनियन है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कही थी, और मैंने इस हाउस पे या इस तरह के हाउसेस पे मैं डिस्कस भी नहीं करता। बात करनी है तो सीधी करनी है, सच्ची करनी है। इधर हमारे पाकिस्तानी मार्केट में भी इसके सेलर्स मौजूद हैं और मैंने भी उनमें से किसी एक सेलर से खरीदी है। उनका रिस्क लगा हुआ है, उनके एक बिजनेसेस हैं, क्यों किसी को हर्ट किया जाए। मेरी ओपिनियन से वो स्टॉक रुक जाए या कोई मामला हो जाए तो मैं इस वजह से अवॉइड करता हूँ। खैर, आप भाइयों का मुझे प्रेशर था, आप भाइयों ने कहा कि जी हमें आपकी रिव्यू चाहिए, आपकी ओपिनियन चाहिए। तो भाई बात पता है क्या है, आपका रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मतलब का रिव्यू करूंगा। मैंने जो बात खुद को समझनी है, जो मुझे लगे कि ये बेहतर है, ये जेन्युइन है, और मेरे सर्कल में खाली मेरे दोस्त नहीं, मेरे और बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि जो कि फ्रीक्वेंटली फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही मैं अपनी ओपिनियन शेयर करता हूं। तो इसके ऊपर जो मेरी ओपिनियन थी, आज भी मेरी वही ओपिनियन है और मैं अपनी उस ओपिनियन पे कायम हूं। बाकी एक बात ये हकीकत है, एक दोस्त ने बात मुझे की थी कि भाई हकीकत में और सच में क्या फर्क होता है। हकीकत को साबित करने की जरूरत नहीं होती, सच जबकि साबित करना पड़ता है। देखे ना, मैंने ये 13,000 रुपए में खरीदी थी, 13,000 रुपए में ये खरीदी थी, 26,000 रुपए की 2 फ्रेग्रेंसेस। उसके बाद 7,500 रुपए में ये 2 फ्रेग्रेंसेस खरीदी थी। कितने हुए? 15,000, 26,000 और 15,000, 41,000 रुपया। 41,000 रुपए की मैंने परफ्यूम्स खरीद ली, मुझे उसमें कोई यूनिकनेस ही ना मिले तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा? आप में से तो 5 ml के बहुत से ऐसे भाई हैं, वो डिकेंट लेने के बाद पूरे हाउस को फारग कर देते हैं। मेरा तो सब्र देखे, मैंने 40,000 रुपए इस पे लगाया था, तो मेरे तो इमोशन इस पे टूटे थे ना कि भाई ये मैंने क्या 40,000 रुपए की चीजें ली हैं। तो मेरा साइड भी सुने, मेरे साइड को भी देखें कि मेरे इस पे दुख क्या थे। और हालांकि इस फ्रेग्रेंस को मैंने दुबई एक्सपीरियंस नहीं किया था, जबकि इसके पूरे हाउस को काफी हद तक मैंने फ्रेग्रेंसेस दुबई में एक्सपीरियंस की थी, लेकिन इसको नहीं किया था। और मुझे उम्मीद थी कि यार इस पे सब लोगों ने तारीफ किया और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी चीज होगी, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मेरा दिमाग आउट हो गया। तो यूनिक आइटम तो नहीं निकली। आज आपको मैं साबित करूंगा अपनी बहुत सारी चीजें, और आपने तसल्ली से मेरी बात को समझिएगा भी। और समझदार भाइयों के लिए ना, जो समझते हैं ना चीजें, उनके लिए ये इशारे ही काफी होते हैं। जो नहीं समझते मौज करें भाई, आप सब। हाँ, मेरी उस वीडियो में जो मेरा मोड एग्रेसिव था, वो मुझे लगता है कि मेरा नहीं होना चाहिए था। मैं बड़ा कंट्रोल करता हूँ और वो मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होना चाहिए था। वहाँ मैं समझता हूँ कि मैं मिस हैंडल कर गया हूँ वो मामले को। मेरा दिल आजारी करना मकसद नहीं था, जो सच्ची बात थी वो आपके साथ शेयर करनी थी, जिसकी वजह से मैं अपने उस बात को रुजू करता हूँ, उस बात को वापस लेता हूँ कि मुझे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा दुख इस वजह से था कि यार मैंने पैसे लगाए, मुझे चीज़ों का मजा नहीं आया। अब ये फ्रेग्रेंस, भाई ने एक ने मुझे कमेंट किया कि जी आपने फ्रेग्रेंस के बारे में बताया ये ऐसे वैसे, आपने रिव्यू तो किए नहीं। रिव्यू का मतलब बताया इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें सुने सर। इसमें ओपनिंग फ्लोरल इंपैक्ट है, राइड ऑन में स्पाइसी इंपैक्ट है, स्पाइसी स्ट्रक्चर के अंदर भी इसमें लौंग का इंपैक्ट है। उसके अलावा वुडी स्ट्रक्चर आता है हल्का सा, और वुडी स्ट्रक्चर भी वो ऊद वाला नहीं। उसके बाद इसमें दारचीनी का वुड नोट आता है, और उसके बाद इसमें जो एक वो क्रीमी सी और फ्लोरल से इंपैक्ट जो आते हैं ना, ये वो चीजें चलती हैं। फ्रेश एरोमेटिक सी जो फीलिंग आती है वो चलते हैं। अगर आपको मजीद नहीं तसल्ली होगी, अगर मुझे गलती लगी है, चले मैं गलत ही सही, अगर आप भाइयों की बात बड़ी करूं जो मुझसे डिसएग्री करते हैं, आप गूगल से पूछ लें ये इंग्रेडिएंट्स। आप गूगल पे ये इंग्रेडिएंट लिखे ना, जो इसके बॉक्स के पीछे लिखे हुए हैं, आगे साथ लिखेगा स्मेल्स लाइक। कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं। गूगल तो नहीं गलत बात करेगा आपसे, तो आप वो खुद देख लीजिएगा कि वो ये कैसे स्मेल करती हैं चीजें, इनकी स्मेल कैसी होती है। आपको आइडिया तो हो जाएगा ना, आपके माइंड में एक पोर्ट्रेट तो क्लियर हो जाएगा ना, एक पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। फीलिंग ओपनिंग में अगेन मैं कहूंगा कि वर्साची एरोज की फीलिंग, और दूसरा ये फीलिंग देती है ड्राइड ऑन में रसासी हवस की तरफ। वर्साची एरोज डोमिनेट नहीं है, लेकिन फील जो उसका है वो उससे रिजेम्बलेंस नजर आती है। देखें, एक पूरा प्रॉपर रेड कलर है और एक रेड के साथ येलो मिक्स है। उसमें रेड की टोन भी आ रही है और येलो की टोन भी आ रही है। ना वो रेड है ना वो येलो है, वो एक अपनी टोन दे रहा है। इस तरह फ्रेग्रेंसेस के इंग्रेडिएंट्स या कोई किसी भी स्ट्रक्चर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो मैच इस तरह होते हैं। अब आगे और चलें। एक भाई ने कहा कि जी आपको ये इन्होंने पेड प्रमोशन नहीं दी होगी, तो आपने इस वजह से इस हाउस के बारे में बात की। चले जी ठीक है जी, मैंने पेड प्रमोशन नहीं ली, तो मेरा ख्याल है आपने पेड प्रमोशन ली है जो इसकी हिमायत में इतनी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है फिर आप लोगों ने ली होगी जो हिमायत कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखें,
ओपिनियन डिसएग्री होना कोई बड़ी बात नहीं, मेरी आपसे ओपिनियन नहीं मैच हो सकती, आपकी मेरे से नहीं हो सकती, हम मियां बीवी की ओपिनियन एक फ्रेग्रेंस के ऊपर नहीं मैच हो सकती। बहुत हार्ड मैच्योर फ्रेग्रेंसेस हमारी बेगमों को नहीं पसंद आती। जिन्होंने डिसएग्री किया कोई बात नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उनसे एग्री भी करता हूं कि अच्छा। बहुत से भाइयों ने मुझे ये भी कहा कि असद भाई हम आपकी बात से एग्री करते हैं। कोई तो बोला इस फ्रेग्रेंस के बारे में कि ये ओवर हाइप हुई हुई है। अब हाइप के बारे में या इसकी वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात मुझे बताएं। ऑयल की कंसंट्रेशन बढ़ा देना ही बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर ऑयल की कंसंट्रेशन बढ़ा के ही वो फ्लैंकर या वो चीजें बेचना शुरू कर दें तो कौन लेगा। एक ही फ्रेग्रेंस जो है ईडीटी, मतलब अभी 4 फ्रेग्रेंसेस, एक ही अगर हाउस की बात करूं तो डियोर सवाश की बात कर रहे हैं। ईडीटी के वही स्ट्रक्चर के अंदर ऑयल कंसंट्रेशन बढ़ा के एलिक्सर तक ले आते हैं। क्यों एलिक्सर का स्ट्रक्चर चेंज किया, या क्यों एलिक्सर के अंदर फीलिंग थोड़ी सी और की। चेहरा एक ही है, बंदा पहचान सकता है, लेकिन चीजें क्यों आगे उन्होंने उनके डीएनए पे काम किया। तो सर क्या बात, ऑयल की कंसंट्रेशन बढ़ा के अगर बेचना हो तो हमारे पाकिस्तानी जो हाउस हैं, जो इंप्रेशन बनाते हैं, वो कम है, वो कमजोर है, वो 30-40% की वो कंसंट्रेशन रख के मार्केट में बेच रहे होते हैं 3-3 हज़ार रुपए में, वो माड़े हैं। फिर इससे हमारा इख्तलाफ ये नहीं है, हमारा इख्तलाफ ये है कि फ्रेग्रेंस हमने अगर खरीदी है तो हमें सबसे पहले वाव मिले। अब वो ये हो कोई और हो। अब एक बात बताएं, अजमल की फ्रेग्रेंसेस जो हैं, या अरमाफ की फ्रेग्रेंसेस जो हैं, या अफनान की फ्रेग्रेंसेस जो हैं, या इब्राहिम अल कुरैशी की फ्रेग्रेंसेस जो हैं, या जो मिडिल ईस्टर्न हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस, मैंने पिछली वीडियो में भी नाम लिए थे। मैंने बहुत सी अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी हैं, उनकी मैंने तारीफ भी की हुई है। इसी तरह इसके पास भी जो अच्छी चीज होगी मैं तारीफ करूंगा, जो नहीं मुझे समझ आएगी मैं बात करूंगा कि नहीं भाई मुझे नहीं समझ में आई। अब हमारे जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, मुझे देखने वाले इंडिया से, उन्होंने कहा हमें तो ये 3,000 रुपए में मिलती है, हमारे लिए तो वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, अच्छी बात है यार, आपके वहां पे हो सकता है ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है इसके मुकाबले में आपके पास ऑप्शन ना हो। हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में और बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं ये भी आपको बात बताता हूँ, 12,000 रुपए की बोतल 60 ml, उसके बरक्स अफनान की, अरमाफ की, और ये जितने भी हाउसेज हैं 100 ml बॉटल देते हैं। प्राइसेस भी 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए के अंदर अंदर है। चलें एक और हाउस का मैं नाम लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको बात समझाता हूँ। अभी पिछले दिनों मार्केट में चली है और उसकी तारीफ भी है, जिस तरह इसकी लोगों ने तारीफ की है उसकी भी तारीफ की है, इब्राहिम अल कुरैशी। अब आपने खुद डिसाइड करना है अहमद अल मगरिबी से बड़ा ब्रांड है कि छोटा ब्रांड है, उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, उसकी वर्थ इससे ज्यादा है या कम है, ये डिसाइड आपने करना है, मैंने नहीं करना। कैलियन डायमंड आयरिश फ्रेग्रेंस है उनकी 220 दिरहम की, ये तकरीबन 165, 150, 180 अप्रॉक्स, मुझे अब एग्जैक्ट प्राइस की याद नहीं है, इसके अराउंड ये दिरहम में बनती है। 165 दिरहम की भी लगाएं, तकरीबन 165 दिरहम की ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये बनती है तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया। 60 ml, अगेन कहूंगा 60 ml, वो 220 दिरहम की बनती है 200 ml। वो क्रीड अवेंटस का और निशानी हाशी वार्ड का कॉम्बो किया है। कंपनी ने अपनी स्टोरी लाइन पे तो ये भी लिखा है कि जी हमने इसको आयरिश फ्रेग्रेंस और ये इस तरह, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि हमने इसको क्लोन किया। जिस तरह इन्होंने ऊद मेंशन किया, उन्होंने कोई और स्टोरी मेंशन की। वो 16-17 हज़ार रुपए में 200 ml बनती है, ये 12-13 हज़ार रुपए में 60 ml बनती है। डिसाइड आप कर लें यार कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, ये वैल्यू फॉर मनी है, वो वैल्यू फॉर मनी है। उस पर भी लोग तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, इस पे भी लोगों को तारीफ मिली है, कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, ठीक हो गया। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मुझे फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग और वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आई थी, आप लोगों ने रंग ही कुछ और भरे। तो भाई अब आपने खुद डिसाइड करना है, समझदार हैं तो इशारा काफी है। मेरी जो ओपिनियन थी मैंने आपके साथ शेयर की, और एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर की। मैं कभी भी आज से पहले, आज की वीडियो और इंशाल्लाह ताला आगे वाली वीडियोस, जो भी मेरे वर्ड्स हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियोस के ऊपर आज भी कायम हूं। मैं वो नहीं हूं कि मैं वो बातों को बदल दूं, बातें कुछ और निकले या ऐसे ना। मैं आज भी अपनी उन वीडियोस को ऑन करता हूं, अपने वर्ड्स को ऑन करता हूं। इसकी वीडियो में भी जो मैंने कहा वो मैं ऑन करता हूं। हाँ, मोड मेरा एग्रेसिव था, वो मेरा नहीं होना चाहिए था। उसमें मुझे लगा कि यार मैं कुछ ज्यादा कर गया, हालांकि मुझे शायद ये ज्यादा नहीं करना चाहिए था। 1,85,000 रुपए की परफ्यूम लेके मैंने बाउंड किया और मैंने उस पर ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया कि नहीं भाई मुझे नहीं समझ में आई, ये तो चीज ही कुछ नहीं है। और मैंने नेक्स्ट भी जो रिव्यू करना है इंशाल्लाह ताला जेन्युइन ऑनेस्ट ही करने हैं। आपको मुझे बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है देन वेरी वेरी गुड। इसके इंग्रेडिएंट्स अभी भी समझ नहीं आते ना किसी को, ये गूगल कर लें, आपको खुद समझ आ जाएंगे। मैं आपको एक और बात अपनी कम्युनिटी की बताता हूँ। इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मेरी वीडियो जब अपलोड हुई थी उससे कुछ टाइम पहले एक हमारी कम्युनिटी में पोस्ट आई थी कि यार ये फ्रेग्रेंस हमें नहीं समझ में आई, ये मुझे वो बात नहीं समझ में आ रही जो इस पे कही जा रही है। वो आपके साथ भी मैं सारा का सारी पोस्ट शेयर कर दूंगा, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। उस पर जिसने इसकी तारीफ की थी, जिसने इसकी मतलब इसको कहा था कि हमें ये नहीं समझ में आ रही, आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। मतलब कि मेरे सर्कल में, मेरी कम्युनिटी के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर जो बातें हम आपस में डिस्कस करते हैं, मैं
आपसे वही शेयर करता हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के शेयर करता हूँ। अगेन कहूंगा मुझे ये समझ में नहीं आई, एग्जांपल्स आपको दी हैं। अब ये जो इसकी ये फ्रेग्रेंसेज हैं ऊद लेवेंडर और ऊद रोज, इनके बारे में हमारी कम्युनिटीज में क्या क्या कहा जाता है नहीं पता लोगों को, ये नहीं समझते लोग, कहना मुनासिब नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्मेल लाइक अ शिट, इतनी भी लोग बातें करते हैं। तो अब मुझे बताएं, ये परफ्यूम मैंने 7,500 रुपए की खरीदी है और इसका वॉल्यूम साइज है तकरीबन 75 ml। 7,500 रुपए में 75 ml की बोतल समझ में आती है। उसके बाद ये बोतल मैंने 7,500 रुपए की ली है और ये बोतल का साइज है 60 ml। 60 ml समझ में आता है यार। प्राइस वैल्यू तो देखो कहाँ जाती है, डबल जाओ तो 100 जाता है। इससे तो और हाउसेज जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भी पसंद होगी, पसंद को रिस्पेक्ट करता हूँ। बिन शेख 13,000 रुपए में ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन। यार आपने क्लोन ही अगर चीजें लेनी है तो यार 3-4-5,000 रुपए में माड़ी है। मैं तो कंज्यूमर एंड की बात कर रहा हूँ कि यार एक कंज्यूमर एंड में एक अच्छी प्राइस के अंदर अच्छी फ्रेग्रेंस मिलनी चाहिए। जब आप कॉपी कर रहे हो, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, बेशक वो कोई हाउस भी हो, यार ये चीजें नहीं समझ में आती। इस तरह कंज्यूमर एंड पे चीजें आपने या तो कोई डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए, प्राइस जो मर्जी मांग ले, आपका पेटेंट है, आपने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है, ठीक है भाई जो मर्जी आस्क करें। जब आप कर ही लोगों को कॉपी रहे हैं फिर वो हमें वो 2,500-3,000-5,000 वाली माड़ी है। या आपने बहुत अच्छा काम कर लिया जी, आपने ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ली, ये कोई कमाल तो नहीं है। बहरहाल मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। इस हाउस के ऊपर अगेन कहूंगा मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। आपको मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं पसंद ना देखें, अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन मेरे जो ओपिनियंस हैं वो मेरे सर्कल के ओपिनियंस हैं और मेरे सर्कल में मेरे शहर में भी 4-5 दोस्त हैं जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ और वो फ्रीक्वेंट यूजर हैं। उनकी मैं कलेक्शन दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाए। वो 5-10 ml आप जो लोग लेके ओपिनियंस बनाते हैं ना, आप खुद हैरान रह जाए भाई। और हम बैठ के यही डिस्कशंस करते हैं। उसके बाद मेरी कम्युनिटी के भी ओपिनियंस हैं, कम्युनिटी में भी बड़े बड़े माशाल्लाह कलेक्टर्स मौजूद हैं, उनकी ओपिनियंस हैं इसके ऊपर। तो मेरी अगेन ओपिनियन इसके ऊपर भाई, मुझे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। आपको लगता है, आपके लिए बिस्मिल्लाह, ये अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। और हकीकत है, एक भाई ने मुझे बड़ी प्यारी सी बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई सच सबके मुख्तलिफ होते हैं, सच सबके मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप यहाँ से चाइना जाएं और वो लोग जो खाना खा रहे होते हैं वो उनका सच है और आप वो देख के उल्टियां करें, तो ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। ये मेरा सब्जेक्ट इस तरह था, आपके हो सकता है इससे इमोशंस जुड़े हुए हो, तो ये एक आपकी अपनी ओपिनियन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना है। नेक्स्ट गिव अवे के लिए इंशाल्लाह ताला रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।